एपिसोड 12 यानी कि लास्ट एपिसोड में सुनियोंग को देखते जो कि चेयरमैन के पास आती है। चेयरमैन कहता है कि मैं काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम कहाँ पर रह गई थी? मैं यहाँ पर अकेला रह गया हूँ। सुनियोंग कहती है कि अब से ऐसा नहीं होगा, मैं आपके साथ ही रहूंगी। चेयरमैन कहता है कि मैं तुम्हारी इस काम के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तुम्हें सुनियोंग से बचकर रहना होगा, वो बहुत ही डेंजरस है। सुनियोंग इसके पास आती है और पूछती है कि ऐसा क्यों है। चेयरमैन कहता है कि उसे पता है कि ये रिम को उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहती है। वो अपनी मॉम की तरह मिजरेबल है, उसकी मॉम ने इनहेरिटेंस के लिए अपने हस्बैंड को मार दिया। सुनियोंग कहती है कि क्या कहा आपने, मिजरेबल? बाद में से पकड़ती है और चिल्लाती है। चेयरमैन कहता है कि ये रिम तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? सुनियोंग कहती है कि आप बार बार ये रिम का नाम क्यों ले रहे हो? मैंने उसको मार दिया और अब आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। चाकू को निकालती है और इसको मार देती है। बाद में अपनी विल को निकालती है जो कि फेक होती है और इसकी साइन ले लेती है। अगले सीन में यंगरन को देखती है जो कि भागते हुए यहाँ पर आती है। चेयरमैन को देखती है, साथ में लीडॉन होता है। लीडॉन से कहती है कि जल्दी से एम्बुलेंस के पास कॉल करो, लेकिन लीडॉन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चेयरमैन की डेथ पहले हो चुकी है। डोंगमिन बाहर होता है, यंगरन का वेट कर रहा होता है। लीडॉन यंगरन के पास आता है जो अपने रूम में होती है और कह रहा होता है कि मैंने चेयरमैन की बॉडी को यहाँ से बाहर पहुंचा दिया है, तुम्हें अपने आप को हैंडल करना होगा, अभी हमारे और भी काम है। वैसे बाहर डोंगमिन तुम्हारा वेट कर रहा है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? लेकिन ये कुछ नहीं कहती। लीडॉन बाहर आकर डोंगमिन से कह रहा होता है कि तुम्हें मोचांग में जाना होगा, तुम इसी प्रकार यंगरन की हेल्प कर पाओगे। ये यंगरन के पास कॉल करता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। बाद में इसके पास मैसेज करता है और कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर लेना। डोंगमिन मोचांग में आकर पहले मिसान से मिलता है, फिर जीवॉन के पास आता है। जुआन इसे पूछ रहा होता है कि टीचर कब आने वाली है, मैं काफी टाइम से उसका वेट कर रहा हूँ। डोंगमिन कहता है कि उसे अभी काम है, वो नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे लिए एक बेटर डैड बनने का ट्राई करूंगा। जुआन भी कहता है कि मैं भी आपके लिए बेटर बनने का ट्राई करूंगा। लीडॉन यंगरन से बात कर रहा होता है। यंगरन कहती है कि क्या कहा तुमने? सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। बाद में रूम में आती है, लेकिन यहाँ सुनियोंग की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। अगले सीन में सुनियोंग को देखते जो कि बोर्ड मीटिंग के लिए रेडी होती है। बाद में इन सब के सामने आती भी है। सभी के फोन में एक मैसेज आता है जो कि सुनियोंग ने भेजा हुआ था और इसकी विल के बारे में होता है। सभी लोग बातें कर रहे थे कि कौन सी वाली रियल है, यंगरन वाली या फिर सुनियोंग वाली। हालांकि जब रिजल्ट सामने आता है तो देखते हैं कि सुनियोंग की जीत हो गई है। इसको 30 वोट मिले थे जबकि यंगरन को 8 वोट मिले थे। लेकिन तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है और वीडियो चल पड़ती है जो कि चेयरमैन की होती है। चेयरमैन बता रहा होता है कि आज ये डेट है और मैं जिंदा हूँ। मेरी बेटी येरिम को 15 साल पहले मार दिया गया था, उसी के हथियारों को पकड़ने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। सुनियोंग चिल्लाती है, अपने आदमियों से कह रही होती है कि इसको बंद करो। इसके आदमी सिक्योरिटी रूम में आते हैं, लेकिन ब्योलने यहाँ पर होती है। इसने डोर को अंदर से बंद कर लिया हुआ था और इसी ने वीडियो चालू की हुई है। वीडियो में आगे ये भी होता है जहाँ सुनियोंग ने कन्फेस किया था कि हाँ मैंने येरिम को मारा था और अब आपकी बारी है। बाद में इसको मार देती है। सभी ये देखकर शॉक रह जाते हैं। तभी यंगरन पुलिस के साथ यहाँ पर आती है। पुलिस वाले इसके पास आते हैं और कहते हैं कि चेयरमैन को मारने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है। यंगरन याद करती है कि क्या हुआ था, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ याद आ गया जो कि मेरा सीक्रेट हिडन कैमरा था। बाद में यहाँ पर आ भी जाती है और इस कैमरा को देखती है, फिर पुलिस के पास आती है और वीडियो क्लिप को दिखाती है। हालांकि पहले बता देती है कि चेयरमैन की डेथ नहीं हुई थी, वो जिंदा था, लेकिन अब चेयरमैन को कल रात मार दिया गया है और ये काम सुनियोंग का है। बाद में पुलिस वाला वीडियो को देखता है। सुनियोंग यंगरन के पास आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम जीत गई? यंगरन कहती है कि ये तुम्हारा अंत है। बाद में पुलिस वाले इसको ले जाते हैं। यंगरन सभी के सामने आती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। अब बोर्ड के सभी मेंबर इसकी और होते हैं और इसको चिता देते हैं। सांघी न्यूज के द्वारा सभी को ये बातें बताती है। हाईजी और मोचांग के सभी लोग इस न्यूज को देख रहे थे। पुलिस वाला मिस्टर हान से बात करता है और कहता है कि सुनियोंग को चेयरमैन को मारने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है, अब वो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली, इसलिए तुम बता दो किसके लिए काम कर रहे थे, किसके ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। मिस्टर हान कन्फेस करता है, बता देता है कि सुनियोंग के लिए। सुनियोंग से पूछताछ की जाने वाली थी, लेकिन तभी इसका लॉयर आता है और कह रहा होता है कि मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। यंगरन न्यूज को देख रही होती है।
तभी इसके पास ली डॉन आता है, बता देता है कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। मिस्टर हान ने कन्फेस कर लिया कि वो सुन योंग के लिए काम कर रहा था। सुन योंग ने अपने आप को बचाने के लिए एक लॉयर को हायर कर लिया है। सुन योंग जेल में होती है, लॉयर इसे मिलने के लिए आया हुआ था। सुन योंग कहती है कि मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकती, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगले सीन में सभी कोर्ट में होते हैं। यंगरन को विटनेस के रूप में बुलाया जाता है। यंगरन कहती है कि सुन योंग ने सिर्फ चेयरमैन को नहीं मारा, बल्कि उसकी बेटी ये रिम को भी मारा था और मेरे पास प्रूफ है। बाद में एक सीन को याद करती है जहाँ पे यंगरन और लीडन होटल में आते हैं। ओनर इनसे बात करती है और कहती है कि एक लड़का 1 महीने के लिए यहाँ पर रहने के लिए आया था, लेकिन उसने चेकआउट नहीं किया। जब मैं रूम में आई तो मुझे सामने ये मिला, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, इस पर आपका नंबर लिखा हुआ था। बाद में देखते भी और इसके अंदर येरिम की डेथ का प्रूफ होता है जो कि सियोन वू ने छोड़ा था। वीडियो को स्टार्ट किया जाता है जहां पर गिलो येरिम को जान से मारने जा रहा था, लेकिन सुन योंग कहती है कि ये काम मैं करूंगी। बाद में इंजेक्शन लेती है और इसको लगा देती है। लॉयर सुन योंग को मौत की सजा देने के लिए कह रहे थे, हालांकि सुन योंग को कोई रिग्रेट नहीं होता और ये स्माइल कर रही थी। ये अपने लॉयर से कहती है कि अपील करो, लेकिन लॉयर ने कह दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। सुन योंग इसको पकड़ती है, मारने लगती है, लेकिन बाद में पुलिस सुन योंग को पकड़ते और यहाँ से ले जाते हैं। बाहर आने पर यंगरन से मीडिया वाले बात कर रहे थे, लेकिन यंगरन कहती है कि मैं आपसे अगली बार बात करूंगी। बाद में यंगरन येरिम को देखने के लिए आ जाती है। ली डॉन इसे कहता है कि डोंगमिन तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है, तुम्हें इससे मिलना चाहिए। बाद में डोंगमिन के पास आती भी है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकी। डोंगमिन कहता है कि कोई बात नहीं है, फिर कहता है कि कभी कभार मो चैंग और मेरे बारे में सोच लिया करो। योंगरन कहती है कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, तुम्हें पता है कि मैंने मो चैंग में क्या क्या किया था। डोंगमिन कहता है कि जो बुरे लोग होते वैसी बातें नहीं करते, चाहे लोग कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता है कि तुम अच्छी हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यंगरन कहती है कि वेट मत करना। डोंगमिन कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लाइफ टाइम तक तुम्हारा वेट करूंगा, मैं केवल 10 साल के लिए ऐसा करूंगा, और तुम्हारे आने पर अगर मैं बूढ़ा हो जाता हूँ तो कंप्लेन मत करना। ये सुनते ही यंगरन हंसने लगती है। चॉय एक हॉस्पिटल में होती है और एक पेशेंट की देखरेख कर रही थी। ची ऑल्सो हाईजी से मिलने के लिए आता है, अपनी फीलिंग कन्फेस करने जा रहा था, लेकिन टेमिन इसको यहाँ से भगा देता है। हाईजी टेमिन से पूछते हैं कि तुम मेरी देखरेख क्यों कर रहे थे। टेमिन कहता है कि तुम हर बार स्माइल करती रहती थी, लेकिन मुझे पता था कि जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता है तो तुम अकेली रह जाती हो, और मैं ये नहीं चाहता था। हाईजी बाद में कहती है कि आज हमारा पहला दिन है, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या तुमने पहले किस किया है? ये मना कर देता है। हाईजी कहती है कि मैंने भी नहीं किया। बाद में से किस करने जा रही थी, लेकिन डोर ओपन होता है और ये यंगरन होती है जो कि इससे मिलने के लिए आई थी। हाईजी कहती है कि बाहर चलो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। यंगरन के जाने के बाद इसको किस करती है, फिर इसे मिलने के लिए बाहर आती है। यंगरन कहती है कि तुम और टेमिन साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हो, ये गिफ्ट है, इसमें जूते हैं। मैंने ली डॉन से सुना कि तुमने सच में पहले बैले सीखा था, अब तुम्हें मो चैंग में रहना चाहिए, वो बहुत ही सुंदर जगह है, हम हमेशा के लिए फ्रेंड रहेंगे। बाद में इसे प्रॉमिस करती है। यंगरन घर पर आती है जहाँ पर ली डॉन तैयारी कर रहा था। ये इसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। ली डॉन कह रहा होता है कि चेयरमैन के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब मैं जाने वाला हूँ, मेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। यंगरन पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जाओगे। ली डॉन कह रहा होता है कि आपके मुकाबले मेरे पास पैसा बहुत ही कम है, लेकिन मैं किसी भी होटल में रह सकता हूँ। मिसंग के पास एक डॉक्यूमेंट आता है जो कि ली डॉन की ओर से होता है। इसमें बताया गया था कि किंडरगार्टन की जो लैंड है वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो गई है। ये देखते ही जोर से चिल्लाने लगती है। संगटे इसके पास आता है, पूछता है कि क्या हुआ। ये इसको डॉक्यूमेंट दिखा देती है। संगटे कहता है कि ये लैंड मेरी होने वाली थी। मिसंग कहती है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, ये देखो कि हमेशा के लिए ये लैंड हमारी हो गई है, इससे ऊपर हमें क्या चाहिए। यंगरन कैमरास को देखती है, अपने आप से कहती है कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, बाद में डिलीट करने वाली थी, लेकिन तभी एक फाइल को देखती है जो इसके नाम से होती है और इसे ओपन करती है। फाइल में एक वीडियो होती है। चेयरमैन कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको इन सब में फंसा लिया, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, मैं इस चीजों को खुद हैंडल करने जा रहा हूँ, तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। बाद में टाइम को देखता है और कहता है कि सुन योंग जल्दी यहाँ पर आने वाली है। यंगरन समझ जाती है कि इसने जानबूझकर खुद को मरवाया है। बाद में जोर जोर से रोने लगती है। सुन योंग जेल में एक बुक को रीड कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक नया कैदी आता है और ये सो योंग होती है। सो योंग सुन
सुनियोंग के पास आती है, पूछती है तुम कैसी हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। फिर अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे अपने ससुराल वालों के लिए वेलकम पार्टी करनी होगी, क्या तुम रेडी हो? वो भी हाँ भरते हैं। बाद में कपड़े को लेते हैं, सुनियोंग को उठाते हैं और उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। ली डॉन क्रिसमस वाले दिन को यंगरन से मिलने के लिए आता है। बियोलनी से पूछता है कि वो कहाँ पर है। बियोलनी कहती है कि शायद अंदर होनी चाहिए। बाद में अंदर आता भी है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। हालांकि फोटो होती है जो कि ली डॉन और चेयरमैन की होती है। एक लेटर भी होता है जो यंगरन की ओर से होता है। यंगरन कहती है कि मैं हैप्पीनेस ढूंढने के लिए जा रही हूँ। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मोचैंग में डोंगमिन को देखते जो कि टेमिन को रेडी कर रहा था, क्योंकि आज इसकी हाईजी के साथ शादी है। बाद में बाहर आते हैं, हाईजी पहले ही रेडी हो चुकी थी। ली डॉन भी यहाँ पर होता है जो होस्ट का काम कर रहा था। हाईजी बुके फेंकने जा रही थी, लेकिन तभी देखते हैं कि यंगरन आ जाती है। हाईजी भागकर इसके पास आती है, इसे हग करती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। यंगरन कहती है कि मैं क्यों नहीं आती, मेरी फ्रेंड की शादी है। डोंगमिन यंगरन को देख रहा होता है और पूछता है कि तुम कैसी हो। बाद में वेडिंग एंड हो जाती है और ये इसे बीच के पास ले आता है। यंगरन कहती है कि मोचैंग से अच्छी जगह कोई नहीं है और तुमसे बेटर भी कोई नहीं। डोंगमिन कहता है कि इस बात का रियलाइजेशन अब तुम्हें हुआ है, अब तुम्हें मोचैंग में हमारे साथ रहना चाहिए। यंगरन कहती है कि तुमने कहा था कि तुम 10 साल तक वेट करोगे, लेकिन अभी तो 6 महीने हुए। डोंगमिन कहता है कि अब तुम्हें देखने के बाद मैं और वेट नहीं कर सकता। बाद में इसके पास आता है, किस करता है। एपिसोड के लास्ट में एक और सीन को देखते हैं। ली डॉन बियोलनी के पास आता है, पूछता है कि क्या हुआ। बियोलनी कहती है कि यहाँ पर एक्ट्रेस सियोन योंग आई हुई है जिसके साथ स्कैंडल हो गया। ली डॉन कहता है कि मैं तो इसका फैन हूँ। बाद में सियोन योंग के पास आता है, पूछता है कि आपको क्या काम है। सियोन योंग कहती है कि मुझे पता चला कि तुम लोगों को छिपाने में अच्छी हो। ली डॉन कहता है कि हाँ, ये मेरी खासियत है। हालांकि बता देता है कि मैं कितने पैसे चार्ज करता हूँ, लेकिन सियोन योंग स्माइल करती है और कहती है कि पैसे की कोई टेंशन नहीं है। और इसी के साथ ये की ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।